बीजेपी का आईटी सेल बहुत मजबूत है। तो पैसा दे दे के लोगों से 2-2 रुपए का ट्वीट करवा के या और सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट बना के बहुत पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर। तो पहली बार देश के इतिहास में सरकार की विश्वसनीयता दांव पर है। सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग, लगभग संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है या धीरे धीरे कम होती जा रही है। मीडिया की विश्वसनीयता कम हो चुकी है और ये दुनिया जो है पुतिन से घबराई हुई है कि युद्ध बंद कर दे, और पुतिन भारत की मीडिया से घबराए हुए हैं कि भैया बंद कर दो तुम। इतना आक्रमण तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ जितना आक्रमण की ये भारत की मीडिया कर रही है। भांड का रोल करते हैं ये, नौटंकी में जैसे भांड होते हैं उस तरह का रोल कर रहे हैं। मीडिया की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इनका नैतिक चरित्र भी इस तरह का है, यथा राजा तथा प्रजा है, या उनका प्रशासन, मंत्रालय और मीडिया है जिन जिन लोगों को ये कंट्रोल कर रहे हैं उनका चरित्र भी वैसा ही हो गया। केवल इनको सत्ता में वापसी चाहिए, उसके लिए ये किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकते हैं। ये एक व्यापारी तबके के प्रतिनिधि जो है वो काम कर रहे हैं। अब देश का प्रधानमंत्री एक व्यापारी का या बिजनेसमैन का प्रतिनिधि की तरह काम कर रहा है। मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं होना चाहिए, वोटिंग के लिए नहीं होना चाहिए। जनता की आवाज सही तरीके से कराओगे, बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। मैकेनिकल अरेंजमेंट ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत गुंजाइश है। इसमें एक आदमी जाके सर्किट को थोड़ा चेंज करने के बाद इसमें बहुत व्यापक फेरबदल हो सकते हैं। अगर राम को लाए हैं तो क्या भगवान नहीं है? भगवानों को लाने की क्षमता इनमें है। ये तो खुद ही मेरे ख्याल से तो अभी थोड़े समय हुए इनको तो आए हुए। ये तो जनता के दरबार में जाके अपनी खुद ही भीख मांग रहे हैं। अगर इस लायक होते, राम को लाने लायक होते, तो इन्हें चुनाव में जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, सोशल मीडिया में इनका नेटवर्क जो है, इनका आईटी सेल, इनका जो आईटी सेल है, बीजेपी का आईटी सेल बहुत मजबूत है। क्योंकि पैसा है, पैसा इनके पास है, तो पैसा दे दे के लोगों से 2-2 रुपए का ट्वीट करवा के या और सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट बना के बहुत पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर। तो लोग अपने ये काम करते रहते हैं। अपने अंतरात्मा को बेच के बहुत से ऐसे मीडिया सेल के लोगों को मैं जानता हूँ, बीजेपी आईटी सेल के लोगों को मैं जानता हूँ, जो बाद में जाके हंसते हैं, जो कहते हैं कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। इस तरह से बिल्कुल दिखावा करते हैं, झूठे, उनकी आत्मा भी जिसको स्वीकार नहीं करती, इस तरह के मेल करते हैं, इस तरह के ट्वीट करते हैं, इस तरह के फेसबुक कमेंट्स करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पैसा मिल रहा है उसके लिए। तो लगभग अब ये सरकार जब से सत्ता में आई है तो पहली बार देश के इतिहास में सरकार की विश्वसनीयता दांव पर है। सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग, लगभग संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है या धीरे धीरे कम होती जा रही है। मीडिया की विश्वसनीयता कम हो चुकी है और ये सर्वे एजेंसी कम है सर। देखिए ना, यूक्रेन और रशिया का युद्ध दिखा रहे हैं, वहाँ यूक्रेन तक पहुँच चुकी है। ये एक और उदाहरण है। ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये उसका एक और प्रमाण है इस बात का कि इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है दुनिया में, कि लोग कमेंट कर रहे हैं इस तरह से कि दुनिया जो है पुतिन से घबराई हुई है कि युद्ध बंद कर दे, और पुतिन भारत की मीडिया से घबराए हुए हैं कि भैया बंद कर दो तुम। इतना आक्रमण तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ जितना आक्रमण की ये भारत की मीडिया कर रही है। एक तरह से पूरे नौटंकी का भांड का रोल करते हैं ये, नौटंकी में जैसे भांड होते हैं उस तरह का रोल कर रहे हैं। मीडिया की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसीलिए ये अपने आप में एक और प्रमाण है कि क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से युद्ध को दिखा रहा है, मतलब जब किसी देश का युद्ध होता है उसमें मानवता शर्मसार होती है, लोगों की जान जाती है। अगर उसको टीआरपी बना करके अगर बेचा जाए तो उसको कैसे देखते हैं? क्या है ये मीडिया का स्तर क्या है? ये दरअसल अब जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, इनका नैतिक चरित्र भी इस तरह का है, यथा राजा तथा प्रजा। जिस तरह से देश के शीर्ष पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उसी तरह के उनके डाउन द लाइन उनके जो कर्मचारी और उनके अधिकारी हैं या उनके प्रशासन, मंत्रालय और मीडिया है, जिन जिन लोगों को ये कंट्रोल कर रहे हैं उनका चरित्र भी वैसा ही हो गया है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नैतिक मूल्यों का किस तरह से ह्रास हो रहा है। इन्हें केवल अपना टीआरपी, केवल अपना बिजनेस बढ़ना चाहिए, केवल इनको सत्ता में वापसी चाहिए। उसके लिए ये किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकते हैं। ये तो दुनिया के देश बदहवास हुए पड़े हैं, प्रजा, मानवता शर्मसार हुई जा रही है, लोगों को, जनसाधारण को इतनी तकलीफें हो रही हैं, युद्ध में साधारण नागरिकों को इतनी परेशानियां हो रही हैं, और ये अपनी टीआरपी बनाने के लिए किसी भी स्तर तक नीचा गिर के मानवता को ये और ज्यादा शर्मसार कर रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो जो लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय जो छात्र वहां पर पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, उनको यहाँ आने के लिए सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं दिलाया जा रहा है। लगातार रोती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो वहाँ यूक्रेन में जाकर के ये तमाम चीज़ें दिखा रहा है, युद्ध को दिखा रहा है, युद्ध को कवर कर रहा है, लेकिन उनके बारे में भी वो बात नहीं कर रहे हैं। वास्तव में
इसके पहले जो कांग्रेस सरकारें थीं, इस तरह की विभीषिका जब भी कभी आई तो उन्होंने समय से कदम उठाए। और इसी पार्टी की सरकार में जब तक परम आदरणीय सुषमा स्वराज जी मंत्री थी तो उन्होंने भी समय से कदम उठाए और एक ऐसे समय पर एक सक्षम नेतृत्व देश को प्रदान किया। और इसके पहले भी इन्होंने या ये वीके सिंह जी को उन्होंने भेजा, लेकिन समय से कदम उठाए तो ये कामयाब हुए अपने नागरिकों को एक प्रोटेक्शन संरक्षण देने में। पर चूंकि अब वैसा सक्षम नेतृत्व तो खत्म हो चुका है इस सरकार में, अब जो है मोदी जी और अमित शाह का युग पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं, पूरा इनके नियंत्रण में है, इनका युग शुरू हो चुका है। कम से कम पहले अरुण जेटली जी थे या सुषमा स्वराज जी थी तो कम कुछ नियंत्रण था, सामयिक कदम उठाती थी, जनसाधारण के लिए काम करती थी, जनसाधारण के लिए उनकी भावनाएं थी। अब ये लोग पूरी तरह से केवल अपने फायदे के लिए, अपने साथियों के बिजनेस बढ़ाने के लिए। भारत एक्सटर्नल पॉलिसीज क्या है वहाँ के लोगों के लिए, जहाँ युद्ध हो रहे हैं, तो क्या भारत कहाँ पर खड़ा होता है? भारत एक जन कल्याणकारी, एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट है। कैसे लग रहा है मोदी की नीति क्या है? अब मोदी जी की नीति यह है कि अब कोई नीति ही बची नहीं है, इनकी सिर्फ एक ही नीति है, अपने बिजनेसमैन दोस्तों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। इस समय देश में सरकार का कोई राजनीतिक नेतृत्व काम नहीं कर रहा है, एक व्यापारी तबके के प्रतिनिधि जो है वो काम कर रहे हैं। अब देश का प्रधानमंत्री एक व्यापारी का या बिजनेसमैन का प्रतिनिधि की तरह काम कर रहा है। उसका केवल एक ही उद्देश्य है, अपने व्यापारिक मित्रों के हितों को कैसे संरक्षित किया जाए, उनके व्यापारिक मित्रों के हितों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए। अभी आप कह रहे हैं कि मोदी जी की कोई नीति नहीं है, लेकिन अभी यही चैनल दिखा रहा था कि मोदी जी चाहेंगे तो यूक्रेन और रसिया का युद्ध समाप्त हो सकता है। ये कतई एक हास्य, यूक्रेन और रसिया इंतजार कर रहा है मोदी जी बोले तो हम युद्ध खत्म कर दें। तो कितना हास्यास्पद बात है ये। मतलब वास्तव में तो अगर ऐसी बात है तो क्या ये माना जाए इस बात को, उसी चैनल वाले से अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या मोदी जी चाहते हैं कि युद्ध हो? ये चाहते हैं कि लोग मरें? इन्हें क्या फायदा होने वाला है? कतई मूर्खता की बात है ये। इनका कहीं बजता है सर मोदी जी का। हाँ, केवल डंका, खोखला डंका बजाना, खोखला ढपोर शंख होता है ना, जैसे ढपोर शंख जिसको कहते हैं। जब काम खत्म हो जाता है उसके बाद इनकी मंडली जो है तबला और ये सब ढोल वगैरह लेके पहुंच जाती, ढोल मंजीरे लेके पहुंच जाती है इनकी वाहवाही करने के लिए। एक कतई नाकाबिल, कतई अक्षम नेतृत्व इस समय यहाँ पर है, जिसकी दुनिया में कहीं कोई आवाज़ नहीं है। एक भ्रम का वातावरण इन्होंने बनाया हुआ है सारे देश में, सारी दुनिया में, अपने मीडिया के थ्रू एक भ्रम का वातावरण बस बनाया हुआ है। कहीं किसी भी तरह से ये सरकार कतई कारगर नहीं है। ये तो क्या कि जो आदमी इनके शासनकाल में गरीब और ज़्यादा गरीब होते गए हैं और अमीर और ज़्यादा अमीर होते गए हैं। अडानी जी की संपत्ति लगभग 10 गुना बढ़ चुकी है, अंबानी जी की संपत्ति भी कई गुना बढ़ चुकी है। बहुत सारे इनके मोदी मित्र मंडली जो थे, बहुत सारे मोदी जो है देश के बहुत सारा पैसा लेकर विदेश भाग चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि ये केवल कुछ व्यापारियों के लिए, धनाढ्य लोगों के लिए काम कर रही है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है सरकार। सर अगर किसी के नाम के आगे अगर मोदी लगा हुआ है, उनका सर नेम मोदी है, तो जरूरी थोड़ी उनका मंत्रिमंडली है उनकी। आप तो सीधा सीधा उनके दोस्त को बता रहे हैं, सब उनके दोस्ती भाग गए हैं पैसे लिए। नहीं, मैंने तो ये बात नहीं कही कि मैं ये बात तो नहीं कहूँगा कि सारे मोदी चोर हैं। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सारे मोदी चोर हैं। पर हाँ, एक मन में बात आती है किस तरह से कि क्या बात है भाई, ज़्यादातर जाने वाले, देश को लूट के जाने वाले लोग या तो गुजरात से आते हैं, उनमें से भी ज़्यादातर मोदी हैं। तो कहीं ना कहीं संदेह मन में आता है। मैं प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकता, पर एक जांच का विषय तो हो सकता है कि आखिर क्या वजह है। अगर ये मोदी जी इतने शक्तिशाली नेता हैं तो कम से कम उन लोगों को जो देश को लूट के दूसरे देशों में बस गए हैं, उनको अपने देश में क्यों नहीं ला पा रहे हैं इनको। तो कहीं ना कहीं ये संदेश होता है कि शायद ये इनको बचाना चाहते हैं, मोदी जो है बचाना चाहते हैं। ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है? नहीं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ईवीएम में घोटाले की गुंजाइश है, उसमें गलतियों की गुंजाइश है, पर वो लेकिन हुआ नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं हुआ। जब गुंजाइश है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश है, स्कोप है उसमें गलती की। इसीलिए चुनाव जो है चूंकि हम देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि फुल प्रूफ हो, जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। क्योंकि देखा गया सर, लगातार जब चुनाव जिन प्रदेशों में या देश का लोकसभा का चुनाव हारने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ठीक है उस पर ईवीएम पर फोड़ती हैं, लेकिन देखा जाए
तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद करती हैं चुनाव मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आने बाकी हैं, गिनती होने वाली है कल, तो अब जो है ईवीएम पर ये समय नहीं है कि अब ईवीएम के ऊपर आवाज़ उठाई जाए। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिर से, इसके बाद चूंकि इसमें गलती की गुंजाइश है, मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं होना चाहिए, वोटिंग के लिए नहीं होना चाहिए। जनता की आवाज़ सही तरीके से, परिवर्तन की बात करते मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, मैकेनिकल अरेंजमेंट ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत गुंजाइश है। इसमें एक आदमी जाके सर्किट को थोड़ा चेंज करने के बाद इसमें बहुत व्यापक फेरबदल हो सकते हैं, सब कुछ उलट पलट हो सकता है। तो हमें ऐसा, इसको पूरी तरह से जड़मूल से फुल प्रूफ सिस्टम एक बनाने की कोशिश